मेरा नाम भारती प्रदीप सिंह पवार है। मैं यवतमाल जिले के केलापुर तालुके की सायखेड़ा ये गांव की रहवासी हूँ। मेरे पति ने दिवाली के 8 दिन बाद 2008 में 21 नवंबर को आत्महत्या की। जिस समय उन्होंने आत्महत्या की तब मेरी छोटी बेटी 5 साल की थी और बेटा 12 साल का था। ऐसे परिस्थिति में उन्होंने आत्महत्या की। मैं उसमें ठाकुर समाज की रहने से मैं कभी समाज के बाहर निकली नहीं थी, घर के बाहर गई नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि ऐसे परिस्थिति में मैं मेरे बच्चे, बूढ़े सास ससुरे का कैसे तरीके से पालन पोषण करूं। उस समय मुझे किशोर भैया तिवारी, इनकी आर्थिक और मानसिक ये दोनों भी मदद मिली। उनके आर्थिक मदद से मैं मेरे पैर पर खड़ी हुई और उन्होंने जो मानसिक मदद की, जैसा कि नहीं बेटा अपने को तो संभलना है, अपने बच्चों के लिए अपने को कुछ तभी समाज से लड़कर करना है। ऐसे परिस्थिति में उन्होंने मुझे शुरुआत में 25,000 रुपये की मदद की, जिससे मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई और अपना व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद मेरे बच्चे अच्छी तरह से पढ़े। लड़की एएनएम करने के बाद आज प्राइवेट नर्सिंग कर रही है और लड़का एग्री करने के बाद फिलहाल में तो खाली है। तो मेरी एक मांगनी है कि हम जैसे संघर्ष करके शेतकरी विधवा ऐसे संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाती है, इस उम्मीद से कि उनको छोटी मोटी कुछ तो भी ड्यूटी मिले और जो परिस्थिति आज हम पर आई वो हमारे आने वाले पीढ़ी पे या हमारे बेटियों पर या आने वाली बहू पर ना हो। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उनको कुछ न कुछ नौकरी के रूप में सरकार ने देना चाहिए। और दूसरी तैयारी ये है कि एक माँ और एक बहू ये कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पीछे उसके सास ससुरे और उसके छोटे बच्चे रहते। पति का क्या है, कर्जा हो गया तो वो समाज से लड़ने की ताकत छोड़कर आत्महत्या कर लेता है, लेकिन एक माँ अपने पीछे कभी भी अपने बच्चों को छोड़ के आत्महत्या नहीं करती। इसलिए मुझे ये परिस्थिति जो अभी ये साल पानी शुरुआत में तो आया ही नहीं, अभी आया तो ऐसा आके गिरा कि खेत जिसके ये है वो चिबड़ गए। ऐसे इसमें कर्जा बढ़ते जा गया और किसानों की आत्महत्या तो बढ़ते ही जाएंगी। तो इसलिए सरकार से यही गुजारिश है कि उन्होंने कम से कम किसानों के लिए तो भी कुछ तभी एक नया तरीका लेकर उनकी मदद करनी चाहिए। और इसमें हम एक बार दिल्ली भी गए थे, जहां हमने पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन में सहभाग लिया था और किसान भाइयों की मदद के रूप में हमने उन्हें सहकार्य किया था।